नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बार इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। शुरुआत में ही बताया गया है, आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, कव्वाली गाते हुए, या फिर कई बार लोग चुपचाप भी ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, ये सब देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं पूजा पाठ करते हुए कि उनकी आंखों में आंसू तक भर जाते हैं। कई बार आपने देखा है ना कि लोग इतना ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनमें खो जाते हैं कि पूजा पाठ करते करते, भजन करते करते वो रोने लगते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव और गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका ये जितने भी आप भक्ति भावना देखते हो, पूजा पाठ देखते हो, कव्वालियाँ देखते हो, जाप देखते हो, मंत्र पढ़ना देखते हो, इन सभी का शुरुआत, ये सभी सूफी आंदोलनों का शुरुआत 8वीं शताब्दी में होना शुरू हो गया था। 8वीं शताब्दी में ही ये सारी चीज़ें लोगों के मन में अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। अब हम बात करेंगे परमेश्वर के विचार के बारे में। बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले, आज जो आप बड़े बड़े राज्य देख रहे हो, ऐसा राज्य पहले नहीं हुआ करता था। पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, तो उनके राज्य ना बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग, मतलब जो अलग अलग कबीले हुआ करते थे, अलग अलग समूह हुआ करते थे, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग हुआ करते थे, वे सभी अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। सभी के अपने अपने देवी देवता थे। सभी अपने मतलब कि पूर्वजों की भी पूजा किया करते थे। कोई पेड़ पौधों की पूजा किया करता था, कोई चंद्रमा की पूजा किया करता था, कोई सूर्य की पूजा किया करता था, कोई पानी पहाड़ धरती की पूजा किया करता था। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम के साथ एक साथ आते गए, तब नए नए विचार भी विकसित होने लगा। क्या हुआ? जब लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगे, दूसरे जगह के लोग एक जगह पर आने लगे, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों के बीच में ना विचार भी आदान प्रदान होने लगा। इनकी संस्कृति दूसरे के पास जाने लगा, दूसरी की संस्कृति इनके पास आने लगा। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सभी लोग ये समझने लगे, पूजा पाठ करने वाले जितने व्यक्ति थे वो सभी ये समझने लगे कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जिस प्रकार के कर्म को करता है, वो इस धरती पे जीवन को उसी कर्म से जीता है और फिर मर जाने के बाद पुनर्जन्म लेके वापस पृथ्वी पे आता है। इस प्रकार जो विचार सब था ना, ये लोगों के मन में बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब कोई शिशु जन्म लेता है, तो वो एक बराबर नहीं होता है। उनके ऊंची जाति में पैदा होने के कारण उनको विशेषाधिकार मिलता है, निम्न जाति में पैदा लेने के कारण उनके अधिकार में छीन होता है। तो ये क्या था? पंडित पूर्ण ग्रंथों का विषय था। उस समय जो ब्राह्मण हुआ करते थे वही इन सभी चीज़ों को डिसाइड करते थे। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। जो लगता था कि हिंदू के इस धर्म में ये पॉइंट सही नहीं लग रहा है, तो वो लोग दूसरे धर्मों को अपना लेते थे। जैसे जैन धर्म को अपना लिया, जैसे बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन धर्मों के अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। लोगों का मानना था कि जो दूसरे धर्म थे, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, इसमें इतने सारी चीज़ें छिछालेदर नहीं है। ये बहुत ही आसान सा धर्म है जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है।
परमेश्वर की शरण में वो वहाँ जाते थे तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देता था, जीवन के मरण पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देता था। श्रीमद् भगवत गीता आप लोगों को पता होगा, हिंदू का महाग्रंथ है, ग्रंथ के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त इस विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय होता गया, मतलब लोगों के मन में ये घर करता गया। आपको जो ये तस्वीर दिख रहा है ना, ये श्रीमद् भगवत गीता का ही दिखाई दे रहा है, जिसमें कृष्ण जो हैं वो रथ चला रहे हैं, अर्जुन जो है वो रथ पर बैठा हुआ है और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उसको खींच रहे हैं। देखिए, तो कई प्रकार के ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से लोग शिव भगवान का, विष्णु भगवान का, दुर्गा जी का, परम देवी देवताओं की पूजा के रूप में उनका पूजा करते थे। आपको पता है, तो मुख्य रूप से देवी देवता है, उसमें 3 ही देवी देवता को मुख्य रूप से समझा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश को अर्थात भोलेनाथ को सबसे ऊपर समझा जाता है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का जन्म हमारे ग्रंथों के माध्यम से अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो शिव के अंदर से ही जन्म लिए हैं। तो साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में पूजा करने लगे लोगों के द्वारा देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में जो स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ थे, जो लोगों के आपसी किस्से कहानी होते हैं, जो लोग पौराणिक रूप से उसका उपयोग करते हैं, वो इन कथाओं का अंग बन गया। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उसे स्थानीय ग्रंथों में भी अपनाया जाने लगा। जैसे लोग पहले से पूजा करते आ रहे थे, उन्हीं पूजा के तरीकों को लोग अपनाने लगे और उसी हिसाब से पूजा करने लगे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई चीज़ें हैं ना जो देखते देखते लोग करने लगते हैं। कहानी है बहुत पहले की, जिसमें एक दादी थी। दादी के यहाँ एक पर्व हुआ करता था और पर्व में वो ना खीर वगैरह बनाती थी, पूरी वगैरह बनाती थी। दादी के घर में एक बिल्ली हुआ करता था। तो बिल्ली क्या करती थी ना, बिल्ली को आपको पता है कि दूध देखते ही वो उसको पीने की कोशिश करती है। तो दादी जब भी पूजा पाठ की कोई चीज़ बनाती थी तो बिल्ली को वो ढकिया नहीं होता है, ढकिया, उससे उसको ढक देती थी कि बिल्ली शैतानी ना करे। तो हर साल ऐसा ही होता गया। दादी का जो बेटा था उसकी शादी हुई, बहू आई, बहू भी देखती थी कि दादी हमारी, सासू माँ जो है हमारी, वो ऐसे करती है। फिर आगे चल के उस बुढ़िया का पोता हुआ, पोता का भी शादी हुआ, फिर वो भी देखती आ रही थी कि ऐसे दिन प्रतिदिन चलता आ रहा है। तो फिर आगे जाके जब दादी मर गई तो उसकी बहू ने क्या किया, फिर वो पर्व आया। तो आपको पता है कि दादी तो है नहीं, तो अब उसकी बहू वो पर्व करेगी। तो बहू क्या की, फटाफट एक बिल्ली खरीद के लाई और उसे ढकिया से ढक दिया और कहा कि ये मेरी सासू माँ ऐसे ही करती थी, या कोई ना कोई परंपरा होगा। फिर वो क्या हुआ, उनके घर में वो परंपरा लंबे समय तक चलता रहा कि ये पर्व होगा तो एक बिल्ली को लाना है और ढकिया से ढक के रख देना है, फिर जाकर पूजा पाठ करना है। तो देखो दादी माँ ने क्यों किया था, ताकि बिल्ली कोई चीज़ जूठा न करे। लेकिन लोग उसे देखते देखते एक परंपरा ही बना दिया कि भाई इस पर्व में क्या होता है कि बिल्ली को लाके उसको ढकिया से ढकना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग देखते देखते अपने परंपराओं में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जाति पाति को लेके भी लोग उस समय बहुत सुसज्ज थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करते थे। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। मतलब भक्ति के मामले में 8वीं शताब्दी में मैंने आपको बोला है कि भक्ति की राह पे लोग चलते थे। कव्वालियाँ, कीर्तन, जागरण, मंत्र उच्चारण, माला जपना, मन ही मन भगवान का नाम लेना, ये सब चीज़ें 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी ना। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में भक्ति। दक्षिण भारत में भक्ति को एक बार समझ लीजिए। दक्षिण भारत आपको पता है, भारत के दक्षिण साइड जितने भी राज्य हैं, जैसे कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब भारत के दक्षिण के साइड है। तो अब हम भारत के दक्षिण साइड के अंदर होने वाले भक्ति के बारे में जान लेते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि
इन जगहों पर कुछ नए नए धर्मों का आंदोलन शुरू हो गया। इन आंदोलनों का नेतृत्व जो है, जो मुखिया जो था, वो नयनारों अर्थात शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। इन लोगों ने इन धार्मिक आंदोलनों को आगाज किया, इनका नेतृत्व किया। ये संत सभी जातियों के थे, इसमें कोई ब्राह्मण जाति का नहीं था, सभी जाति, शूद्र का भी था, वैश्य का भी था, बनिया का भी था, मतलब हर जाति के धर्म इसमें शामिल थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। क्या था कि पहले के लोग ना छोटे कास्ट के लोग को अस्पृश्य समझते थे। अस्पृश्य समझते हो, जिसको छूने से लोग छुआ जाता हो। लोग आज भी आप गांव में जाओगे तो देखोगे, कहोगे कुछ जाति के लोग ऐसे होते हैं, लोग जिसके बारे में कहते हैं कि उसको छुओगे तो छुआ जाओगे। मतलब अब तुमको शुद्धिकरण की आवश्यकता है, शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों को अस्पृश्य कहा जाता था, जिसे छुआ नहीं जाना है। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। वो जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था, इसको बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे, उसके आलोचक थे, उसकी शिकायत करते थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये लोग क्या कहते थे? शिव शंकर भोलेनाथ महाकाल महाप्रभु हर हर महादेव की पूजा करो, इसके अलावा विष्णु की पूजा करो, तो इनसे जो है आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप मुक्ति को पाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, उसका प्रारंभिक शताब्दी में इसको रचना किया गया था। उसमें प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में समावेश किया है। मतलब इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा नैनार, अलवार, घुमक्कर साधु संत थे। मैंने आपको बताया है ना ऊपर में कि कैसे दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ है, उसका नेतृत्व नैनार और अलवार ही कर रहे थे, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। और इसमें जितने भी लोग थे वो घुमक्कर साधु संत थे, मतलब घूम घूम कर अपने धर्म के प्रचार करने वाले। वो जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं बोलना, उनके बारे में संगीत करके बताना इत्यादियों का काम किया करते थे। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल वंश जो था, सार्डियन वंश जो था, इनके राजाओं ने अनेक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया, जहाँ के संत कवियों की यात्रा उन्होंने किया था। इस प्रकार से क्या हुआ, जो भक्ति का परंपरा था, जो भगवान को पूजा पाठ करने का परंपरा था, वो मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। लोगों को लगने लगा कि मंदिरों में भगवान का निवास है, भगवान वहाँ पे विराजते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादातर लोग मंदिरों में जाके पूजा पाठ करने लगे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं और संकलन तैयार किया गया, जिसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। अलवार और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अलवारों और नैनार ये वही दक्षिण भारत के मतलब धर्म को लेके जो आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व करने वाले यही थे। इन्होंने अनेक प्रकार के स्रोतों को अपनाया है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। देखिए भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल में हुआ था। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, जिसका प्रभाव, जिसकी बातें सबसे ज़्यादा लोग मानते थे, और वो दार्शनिक भी थे। दार्शनिक को इंग्लिश में फिलोसफर कहा जाता है। उसमें एक शंकर का नाम जो है वो नाम आता है। उनका जन्म कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ? केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसारों को मिथ्या या माया माना। हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखती है ना, ये पहाड़, ये पर्वत, ये रिश्ते, ये नाते, ये
सुख भोगने की चीजें, ये सब मिथ्या है, माया है। शंकर ने बताया कि संन्यास लेने और ब्रह्मा को सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको संन्यास लेके इन चीजों को समझना पड़ेगा। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में सबसे प्रभावित थे। वो विष्णु भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। अब इन्होंने क्या कहा, किसने, रामानुज ने, कि भाई अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए आपको विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। विष्णु भगवान का भक्ति करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने में परमानंद प्राप्त करते हैं। अब देखो अलग अलग भगवानों के जो विचारक थे या फिर उनके फॉलोअर थे, वो अलग अलग भगवानों की प्रशंसा करते थे। जैसे कि मैं आपके साथ क्लास में बैठा हूँ तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गणेश जी को अपना आइडल मानते होंगे, कुछ लोग हैं हनुमान जी को आइडल मानते होंगे, कुछ लोग कृष्ण को आइडल मानते होंगे, लेकिन अगर मेरी बात करो तो मैं महादेव को अपना आइडल मानता हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग तरह के देवी देवताओं का गुणगान करते रहते हैं। रामानुज ने बताया कि विष्णु की अगर पूजा करोगे, विष्णु से दिल लगाओगे, विष्णु के मतलब साथ अगर जुड़ोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे बसवन्ना का विरसवाद। अब बसवन्ना को एक बार समझना जरूरी है। हमने पहले भी पढ़ा है कि तमिलनाडु में आंदोलन हुआ था, जिसको हम दक्षिण भारत के आंदोलन के बारे में बताया मैंने आपको। तो तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है, पहले इसके बारे में जान लो। देखो, वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए, ये सभी देवी देवताओं के नाम हैं जो साउथ में ऐसे आपको दिखाई देंगे। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। अब ये अगर बसवन्ना की अगर बात कर लें तो याद रखिएगा, ये जितने भी आंदोलन है, ये सभी आंदोलन जो है वो 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक, जो अभी बेंगलोर कहलाता है, वहाँ से शुरू हुआ था। तो वीर सैवे ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मण विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब देखिए यहाँ पे वीर शैव जो थे, उस समय क्या हुआ करता था कि जो ब्राह्मण थे ना हमारे हिंदू धर्म के, उनका जो नियम था ना वो बड़ा कठोर था। जो निचली जाति के जन्म लेने वाले बच्चे थे उनको तुच्छ समझा जाता था, उनके साथ खेलने नहीं दिया जाता था बच्चों को, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था तालाबों से। ये जो वीर शैव है ना, उन्होंने उस समय के ब्राह्मणों के जो नियम बनाए गए थे उसका आलोचना किया। इसके अलावा ब्राह्मणों के द्वारा जो ये यज्ञ दान पुण्य किया जाता था, इसका भी विरोध किया। उन्होंने मूर्तियों के पूजा करने के विरोध में भी अपनी वक्तव्य को रखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दक्कन में भक्ति आंदोलन। अब दक्कन के भक्ति आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। 13वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे संत और कवि उत्पन्न हुए, जिन्होंने मराठी भाषा में लिखे गए गीत को गाया बनाया, जो आज भी लोगों के मन में बहुत ही हर्षोल्लास उत्पन्न करता है। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखूबाई जैसी स्त्रियां। इन्होंने चोको मेठा के परिवार, मतलब कि जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति थी, जिसको छूने से लोगों को लगता था हम छुआ जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे, उसी परिवार से थी। भक्ति का यह परंपरा मतलब बहुत ही फैला, लोगों के मन में अपना एक स्थान बनाया और सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का इन्होंने विरोध किया। जो उस समय के मतलब कि जन्म के आधार पे विशेषाधिकार मिल जाता था कि ब्राह्मण के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण होगा, शूद्र के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति शूद्र होगा। तो इन विचारों का उन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया कि सन्यासी नहीं बनेंगे और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने,
विनम्रता पूर्वक जरूरत साथी को सेवा करना और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए दूसरे के साथ दुख को बांट करके अपने साथ उनके साथ मिलना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था। गुजराती संत भी हुए हैं जिसका नाम है नरसिंह मेहता। उन्होंने कहा था, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे। अब पता नहीं ये कौन सा श्लोक है, इनका सबसे सुप्रसिद्ध श्लोक था। अब हम बात करते हैं नाथपंथी। नाथपंथी क्या था, सिद्ध और योगी क्या थे। देखिए अब क्या हुआ कि बहुत ऐसे धार्मिक समूह भी नया नया बन के उभरा, मतलब जन्म लिया, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों को और अन्य बनावटी पहलुओं को समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के नियम कानून तुम लोगों ने बना के रखे हैं भाई, ये सही नहीं है, ये समाज के लोगों के लिए सही नहीं है। उन्होंने इसका आलोचना किया, शिकायत किया। उसमें नाथपंथी, सिद्धाचार, योगी जन वगैरह उल्लेखनीय हैं। इन्होंने परित्याग करने को समर्थन किया कि सब चीज़ त्याग दो, सब चीज़ को छोड़ दो, मोह माया से ऊपर उठो। उन्होंने विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति को मोक्ष का मार्ग बताया। सब कुछ छोड़ के अपने आप को ईश्वर के प्रति छोड़ दो, योगासन करो, प्राणायाम करो, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से शरीर को मजबूत करो, भगवान से जुड़ो। इन सभी चीज़ों पर उन्होंने बल दिया। ये समूह जो था वो खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। जो नीची जाति उस समय था ना, उसमें ये बहुत लोकप्रिय था। उनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति के रूप में उभरा। देखिए कई सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हिंदू पुराना धर्म है कि मुस्लिम पुराना धर्म है कि बौद्ध पुराना धर्म है कि जैनी पुराना धर्म है। तो देखो अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे 8वीं 7वीं 6ठी शताब्दी से सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का बात करते आ रहे थे। जब हम 11वीं 12वीं शताब्दी में आए तब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बात करना शुरू कर दिए। अब हम देखिए 13वीं 14वीं शताब्दी के पास आए हैं, तब हमें इस्लाम और सूफी मत के बारे में पढ़ना है। इस्लाम मतलब मुसलमानों का धर्म। ये बहुत नया धर्म है, बहुत लेट से बना हुआ धर्म है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो आप ये तो हिंदू धर्म बताओगे या सनातन धर्म बताओगे। तो देखो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया है, आपस में एक दूसरे से विचारों को भी एक दूसरे के साथ बांटा है। सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। कौन? इस्लाम और सूफी जो धर्म के लोग थे, उन्होंने कहा पृथ्वी पर होने वाले सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रहो, उनके प्रति कठोर मत बनो, निष्ठावान रहो। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया कि एक ही भगवान है, एक ही अल्लाह है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया है। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता चला गया, कठोर होता चला गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। इस्लाम और सूफी यहाँ से अलग हो गया, क्योंकि इस्लाम कठोर होता चला गया, जटिल होता चला गया, उसमें नए नए कानून बनते गए, बिगड़ते गए। लेकिन सूफियों ने हमेशा लोगों के प्रति लोगों को दयावान, निष्ठावान बनने के लिए बल दिया है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विचारों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता में बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वो ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। अब वो भगवान के साथ ऐसे जुड़ा रहना चाहते थे जैसे कोई प्यार करने वाला अपने मतलब कि पत्नी के साथ या आप कह सकते हो गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ा रहता है, वो भगवान के प्रति ऐसे ही जुड़ा रहना चाहते थे। तो संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे, अपने श्लोकों को लिखा करते थे। मध्य एशिया की अगर बात की जाए तो महान सूफी संतों में गलजाजी, रूमी और सादी का नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों,
और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इस इमेज में आपको कई सारे सूफी संत देखने को मिल जाएंगे, ऋषि पंथ देखने को मिल जाएंगे। ये सारे जो हैं वो सूफी संत वगैरह ही हैं। अब हम बात करेंगे 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन माध्यम एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। अब ये सूफी संत जो थे वो 12वीं शताब्दी से एशिया में आकर रहने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 में आपने इसके बारे में पढ़ा है। इसकी स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली है और एक लंबी परंपरा तक चला। अजमेर में ख्वाजा साहब का दरगाह आपने सुना जरूर होगा, वो चिश्ती ही का ही दरगाह है। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग में बंदवाज गुलूसुरी दराज। तो ये सब उन्हीं सूफी संतों का नाम है जिसके दरगाह पे आज भी हजारों लाखों लोग जाके अपना माथा टेकते हैं। ये जो सूफी संत थे ना, ये खानकाहों में मतलब एक जगह पर बैठकों का आयोजन किया करते थे, अपने लोगों से बात करते थे, भक्तगण से बात करते थे, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। शाही उस समय के राजा लोग भी इसमें शामिल हुआ करते थे। ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार के चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते थे। अक्सर लोग यही समझते थे कि सूफी लोग हैं, जो औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, मतलब सूफी लोगों के पास पावर होता है, भगवान के द्वारा दिया गया पावर होता है जिसमें आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों का छुटकारा दिला सकते हैं। ये जो सूफी लोग हैं ये कई प्रकार की घातक बीमारियों से इनको छुटकारा दिला सकते हैं। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। जो सूफी संत जहाँ पे रहते थे, जैसे कि ख्वाजा साहब का दरगाह अजमेर की बात कर लो, तो वो एक तीर्थ स्थल ही तो है जहाँ पे हजारों लाखों लोग डेली जाते हैं, जहाँ सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। तो वो एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने लगता था। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में। देखिए 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। एक भक्ति आंदोलन में नया क्रेज बन गया। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत भक्ति के विभिन्न धाराओं और नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इन लोगों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। उसमें से देखिए कबीर का नाम आपने जरूर सुना होगा, बाबा गुरु नानक का नाम आपने जरूर सुना होगा। कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये दिस डैट नहीं चाहिए, ये पूजा पाठ नहीं चाहिए, ये मंदिर तमका ढमका नहीं चाहिए मेरे को। इन्होंने सब चीज़ को छोड़ दिया, कहा कि मैं तो भक्ति के मार्ग पे हूँ, मैं तो भगवान के साथ मिलता जुलता हूँ, हमें इन सब चीज़ों की आबंडरों की क्या ज़रूरत है। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। ये सब उन विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। तुलसीदास ने ईश्वर के नाम को राम के रूप में धारण किया कि राम सबसे श्रेष्ठ हैं, राम ही सब कुछ हैं। तुलसीदास की रचना में रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों को दर्शाता है। सूरदास ने इसी तरह श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बनाया। सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बनाया कि श्री कृष्ण बहुत अच्छे थे, उनके वो भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सुरसावली, साहित्यिक लहरी में संग्रहित है। उन्होंने जो कृष्ण के बारे में व्याख्या किया है वो सभी इन्हीं चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा। राज्य के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने कहा कि विष्णु के पूजा पर बल दो। असमिया भाषा में उन्होंने कई सारे कविता और नाटक भी लिखा है जिसके माध्यम से उन्होंने विष्णु के भक्ति पर प्रबल मतलब कि जोर दिया है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई। मीराबाई एक राजपूत घराने की थी और वो
एक निचली जात, जिसको रविदास कहते हैं, जो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, उसकी मतलब कि आप कह सकते हैं कि सहायक बन गई, सेविका बन गई, और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और अपने गहरे भक्ति भाव से कई भजनों को अभिव्यक्त किया है, कई सारे भजनों को लिखा है। उनके द्वारा गाए गए गीत उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दिया गया और उसके खिलाफ इन्होंने कई सारे मतलब आंदोलनों में भी भाग लिया। अब हम बात करते हैं कबीर के बारे में, नजदीक से एक नज़र देखते हैं कबीर को। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वो एक अत्यधिक प्रभावशील संत थे, एक अच्छे संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था, जो वर्तमान समय में वाराणसी हो गया है। उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था, मतलब उनका जन्म जो था वो मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पंदों के विशाल संग्रह से मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा भी गाए जाते थे। उन्होंने कई प्रकार के भजनों को गाया है। कबीर के कई प्रकार के दोहे को आपने पढ़ा है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आवंडरपूर्ण पूजा के सभी प्रकार का मजाक उड़ाया गया है। कबीर ने जो अपना ज्ञान दिया है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जितने भी हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी कर्मकांड है ये सही नहीं है, मुसलमान के जो काम है सही नहीं है, हमें तो ईश्वर से स्नेह लगाना चाहिए। काव्य की भाषा बोलचाल उस समय हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर जो थे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश भी दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। जो कबीर थे उनके फॉलोअर में हिंदू भी थे, उनके फॉलोअर में मुसलमान भी थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। किसने कहा? कबीर ने कहा। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक के बारे में भी जान लेते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के जीवन काल रहा, इनको अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान का एक जगह है, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान है, उस समय तो सब हिंदुस्तानी हुआ करता था। ननकाना साहब का जन्म मतलब बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक का केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों और उन्हीं के भजनों को वहां पे बैठ के गाया जाता था। देखिए, उनके अनुयायी अपने अपने पहले के धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करने के बाद एक साझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते थे। जो कई अलग अलग जाति धर्म के लोग आते थे, कोई अस्पृश्य हुआ करता था, कोई छोटी जाति का हुआ करता था, कोई ब्राह्मण घर से आता था, लेकिन उनके रसोई में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। वहां कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, कोई ऊंची नीची जाति नहीं हुआ करता था। उस रसोई को उस समय लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया, और इसे आज के समय में गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा के बारे में आपने सुना होगा, गुरुद्वारा को पहले धर्मशाल कहा जाता था। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने लगे, मतलब उनको अपना अनुयायी बनाया गया। गुरु अंगद का नाम का महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, उस संग्रह में अपनी कृतियों को जोड़ा और एक नए तरीके से उसे समाज में अलग अलग जगहों पर फैलाया। संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों
और गुरुओं की वाणी इसमें जोड़ी गई। 1706 की बात है। इनके संग्रह में गुरु तेग बहादुर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह को प्रमाणित किया गया, उनको गुरुदेव बनाया गया। आज इस संग्रह में सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है, मतलब उनके पवित्र ग्रंथ के रूप में। जैसे हमारा भगवत गीता है, रामायण है, शिव पुराण है, वैसे ही उनके इस ग्रंथ को जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। वे अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसी वजह से हो सकता है कि बाबा गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थों और उपयोगी एवं उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हो। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वो एक नए समुदाय में सामान्य कोष में योगदान देंगे, मतलब थोड़ा पैसे का हेल्प करेंगे। और फिर क्या हुआ, हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। अमृतसर आपको स्वर्ण मंदिर का नाम पता होगा, यहाँ पे विकसित होने लगा। और फिर धीरे धीरे मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय से एक संभावित खतरा मानता था। जो जहांगीर था उसको इस समुदाय से, गुरु गोविंद सिंह के फॉलोअर से खतरा होने लगा। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का उन्होंने आदेश दिया। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने वाले सिख समुदाय को एक राजनीतिक सत्ता बन गया। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पे बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति से, धर्म से, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मतलब आप जाति, धर्म और लिंग भेद में आके उलझो मत, लड़ाइयाँ मत करो, आप आनंद की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें यह उन्होंने बताया है। अपने उपदेश के सार में व्यक्त करते हुए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, नाम, दान और स्नान, जिसे स्नान कहते हैं। इन तीनों चीज़ों का उन्होंने व्याख्या किया है। दान का तात्पर्य था सही से उपासना, दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य था आचार विचार में पवित्रता रखना। आज उनके उपदेशों को नाम जप कृत करना, विंड छकना या रूप में याद किया जाता है। कई सारे लोग आज भी उनके नाम के इन विचारों को याद करते हैं। उनका मानना था कि ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, ताकि दूसरों के मदद के लिए इसको उपयोग में लाया जा सके। इस तरह गुरु नानक ने समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मानते थे कि समाज में सभी लोगों को एक समान समझा जाना चाहिए। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायी के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी गुरु नानक के विचार को काफ़ी करीब थे। यही आपको इनके विचार में फ़र्क समझने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर था ये आपका समाप्त हो गया। वीर शैव मत क्या है, भक्ति, सूफी, खानका, ये सारी चीज़ें चैप्टर में आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको इसके प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी कॉपी में इसको कर लेने हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है ये यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को बता दिया गया है। क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री, ईश्वर से अनुराग यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।